विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिन चलेगा। हालांकि विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हरियाणा विधानसभा ने क्या सबक लिया, इस बारे में हरियाणा के विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं रणबीर गंगवा, उनसे खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई और शीतकालीन सत्र कितने दिन चलेगा, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि शीतकालीन सत्र कितने दिन चलेगा। अच्छी जी, शीतकालीन सत्र जैसे आपको पता ही है कि कल 15 तारीख से शुरू होगा, सुबह 11 बजे शुरू होगा और उसके बाद में 16 और 17 की छुट्टी है और सोमवार को फिर 11 बजे शुरू होगा, शाम 6 बजे तक इसका समय रहता है। और इसी तरीके से फिर मंगलवार को भी सुबह 11 बजे से लेकर के जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक वो चलेगा। इस तरीके से 3 दिन का ये सेशन जो है वो रहेगा और सारी जो बिजनेस है इसके अंदर वो इसके अंदर जो आएगा। गंगवा जी, विपक्ष ने कोई मांग भी की थी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। हुड्डा साहब ने बाद में कहा था, पहले हो गया था और उसके बाद में उन्होंने कहा कि सत्र को जो है ना बढ़ाने का काम करें, लेकिन सत्र जो है वो बिजनेस पे होता है। बिजनेस अगर कोई विपक्ष लेकर के आता है तो ये होता भी यही है कि बाद में उसको तय कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर बिजनेस अगर 3 दिन में पूरा हो जाता है तो फिर उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। गंगवा जी, एक संसद में जो घटना हुई है, इस घटना से सबक लेते हुए विधानसभा की सुरक्षा के लिए आपने क्या प्रबंध किए? देखिए, निश्चित तौर पर जो पार्लियामेंट के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और जहाँ तक यहाँ की सुरक्षा बढ़ाने की बात है, अभी माननीय स्पीकर साहब ने सभी जो सुरक्षा की दृष्टि से ऑफिसर्स से मीटिंग करने का काम किया है और हम आगे भी सोच रहे हैं कि यहाँ भी कोई दर्शक दीर्घा में कोई गिलास वगैरह लगा करके या और भी जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाने का काम करेंगे इस पे विचार करके, और ताकि इस तरह की घटनाओं की कहीं भी कोई पुनरावृत्ति ना हो। हम तमाम, क्योंकि यहाँ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन उससे सबक लेते हुए हम भी यहाँ पे अपने सबसे विचार विमर्श करने के बाद में यहाँ और कदम उठाने का काम करेंगे ताकि इस तरह की घटना यहाँ जो है वो ना हो जाए। और वैसे भी जो इस तरह की घटनाएं हैं वो बहुत ही निंदनीय है, विशेषकर जो 22 साल पहले जो घटना हुई थी उसी दिन उस टाइप की घटना तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये होना भी बहुत गलत है। गंगवा जी, विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस सदन में सत्ता पक्ष को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामला और भर्ती प्रक्रिया के मुद्दे को उठाएंगे, तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, वो कांग्रेस के लोग जिक्र कर रहे हैं जिनके एक एक सांसद के घर पे इतना धन मिला है जो अभी तक कहीं मिला ही नहीं, और जिसमें 27 मशीनें गिनते गिनते हुए गर्म हो गई हो, वो लोग भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और वो लोग भी भर्ती की बात करते हैं जिनके राज्य के अंदर केवल और केवल पैसे से नौकरी मिलती थी या केवल जो है जो पॉलिटिकल लोग थे केवल उनके रिश्तेदार लगते थे। आज ट्रांसपेरेंसी से कार्य हो रही हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है उसका एक अपना तरीका है, और भारतीय जनता पार्टी के काम के ऊपर मोहर लगाने का काम जो हाल ही के अंदर रिजल्ट आए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उन्होंने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। हरियाणा के अंदर भी जो हमारी सरकार जो है वो हरियाणा एक का नारा दे करके बिना कोई क्षेत्रवाद के, बिना कोई भेदभाव के कार्य कर रही है।
ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में फैसला लिया गया है कि शीतकालीन सत्र 3 दिन चलेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।